एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में जर्नी कर रहा था कर्नाटक साइड पे। तो वहां पे उसने देखा कि 15 साल का एक युवक है, 15-16 साल का, और वो विकलांग है। मतलब जो है नीचे का पूरा उसका हिस्सा, पाँव जो है वो पूरे खराब है, वो घिसट घिसट के चल रहा है और बूट पॉलिश कर रहा है ना, लोगों की शू पॉलिश कर रहा है। और उसके उस समय जो है 10-15 पैसे एक बार एक शू पॉलिश के मिलते थे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो जब भी किसी व्यक्ति के शू पॉलिश करता था तो उससे पहले अपना थैला निकालता था और एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल करके उस आदमी को देता था कि जब तक मैं पॉलिश कर रहा हूं आप इसको पढ़ो। और उस अखबार में ऊपर क्या लिखा होता था कन्नड़ भाषा में, आपका ये दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा, उस युवक से, भाई तुम ये ऐसा क्यों करते हो, तुम अपना शू पॉलिश भी करके और कर सकते हो, ये सब अखबार वगैरह देना, ये सब करना, इसकी क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो, मैं जो भी कर रहा हूं बहुत अच्छे से करूं। जब मैं अब शू पॉलिश का काम कर रहा हूं तब वो व्यक्ति जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो कुछ नॉलेज प्राप्त करे, उसको अच्छा लगे, वो भी शांति से रहे। और मैं चाहता हूं कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं, समाज की सेवा करूं। तो ऐसे करके मैं देखता हूँ कि मेरे कस्टमर भी खुश रहते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हर दिन सुबह एक अखबार खरीदता हूँ और दिन में 40-50 जितने भी लोगों की शू पॉलिश करता हूँ उनको मैं थोड़ी देर के लिए वो न्यूज़पेपर देता हूँ। ये आज से बहुत साल पहले की बात है, 30-40 साल पहले की बात है। तो इसको सुनकर के वो व्यक्ति जिन्होंने इसको देखा, उससे बात की, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उनका जीवन बदल गया, है ना। उन्होंने कहा कि जब एक शू पॉलिश करने वाला एक विकलांग व्यक्ति अपने कामों को इतने निपुणता से कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, तो मुझे भी जो है अपने कामों को बहुत अच्छे से करना है ना। और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा और बहुत साल बाद वर्ष 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन थे वो व्यक्ति? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक शू पॉलिश करने वाले व्यक्ति ने, विकलांग व्यक्ति ने प्रभावित किया ऐसे व्यक्ति को, और वो कहां से कहां पहुंच गया, है ना। तो यहां पे अच्छा, साथ ही साथ ये हम हमेशा अपने भाषणों में भी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि उस दिन गीता का सार मुझे समझ में आया। उस व्यक्ति को देख करके, गीता क्या है, गीता का जो सार है, योग है कर्मसु कौशलम, योग कर्मों को करने का कौशल है ना, वो मुझे समझ में आया। तो गीता का सार है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, योग है कर्मसु कौशलम, है ना, कि जो भी आप कर रहे हो काम, उसके अंदर एक्सीलेंस लेके आओ। आपका जो एक्सीलेंस हो वर्क के अंदर, आप जो भी कर रहे हो कुशलता से करो, निपुणता से करो, 100% कमिटमेंट के साथ करो। आज उसी के ऊपर बात करेंगे अपन। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हो, है ना, स्कूल में पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, खेलते हो, अदर एक्टिविटीज करते हो, बात करते हो, टीवी देखते हो, तो वो सब चीजें आप कुशलता के साथ करते हो, हाँ या ना, या निपुणता के साथ करते हो, पूरी तरह लग के करते हो उसमें। तो योग है कर्मसु कौशलम, ये बहुत बड़ा महावाक्य है गीता का, है ना। इसको कह सकते हैं कि गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का सार है ये। इसमें योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? हम सामान्यतः समझते हैं कि आसन प्राणायाम, है ना, अष्टांग योग समझते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, ये योग है। पतंजलि का फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है, योगा चित्तवृत्ति निरोध, है ना। लेकिन कृष्ण कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्मों को करने का कौशल है। कर्म से क्या तात्पर्य है? कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार कर्म है जो ड्यूटीज हमें असाइन है, समाज में जो भी उत्तरदायी तो हमें दिए गए हैं, जो भी कर्तव्य हमें दिए गए हैं, वो हमारा कर्म है। तो वो कहते हैं कि योग मतलब कि हमारी चेतना को सर्वोच्च चेतना से जोड़ने का मार्ग, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग, वो क्या है कि कर्मों को कुशलता से करो। अपने जो भी कार्य हैं, जो भी कर्म आपको मिले हैं, जो भी कर्तव्य आपको असाइन है, उसको एक्सीलेंस के साथ करो, एक्सीलेंस इन वर्क। ये श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। तो हम लोग इस संदेश को कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं, हमको ये देखना है कि इसको हम कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं। योग है कर्मसु कौशलम। तो बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की, है ना, योग की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है। तो अच्छा, आप लोगों के कर्म क्या हैं? व्हाट इज योर ड्यूटीज? जैसे युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू क्षत्रिय है और धर्म की रक्षा करना, उसके लिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? विद्यार्थियों की क्या ड्यूटीज है? पढ़ना। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां इसके लिए। और क्या ड्यूटीज है, और क्या कर्तव्य है?
तो देखो, विद्यार्थियों के सारे कर्तव्यों को मिला लें तो मूलतः दो ही कर्तव्य हैं। पहला है कैरियर बिल्डिंग, बोलेंगे कैरियर बिल्डिंग, कैरियर बिल्डिंग। इसमें पढ़ाई भी आ जाता है, स्टडीज, इसमें कौशल है ना, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, वो सब चीजें आ जाती है कैरियर बिल्डिंग के अंदर। और दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, बोलेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। ये कैरेक्टर बिल्डिंग कैरियर बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छा है उसके लिए कैरियर बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, वो अपने आप से अच्छा हो जाता है ना। तो युद्ध का मैदान है और अर्जुन, उसके अंदर उसके दिमाग में संदेह पैदा हो गया है ना, वो संशय से भर गया, वो कहता है कि वो दुख से भर गया, वो कहता है कि वो विषाद से भर गया, वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। दोनों तरफ की लाखों की सेनाएं खड़ी है और वो संदेह से गिर गया कि मैं कैसे जो है अपने पितामह के ऊपर अस्त्र चलाऊं, मैं कैसे अपने गुरुओं के ऊपर अस्त्र चलाऊं, मैं कैसे अपने भाइयों को, बंधुओं को, मामा चाचा इनको कैसे मारूंगा। अगर मैं इनको मार के जीत भी गया तो मैं हारा हुआ होऊंगा, और अगर मैं हारा तो मैं हार ही जाऊंगा। तो वो कंफ्यूज हो जाता है बुरी तरह, है ना, और अपने शस्त्र छोड़ देता है। कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कृष्ण उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो ऐसे करके श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय का निर्माण होता है। कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवत गीता में? और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700। और ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है 700 श्लोकों के अंदर। हर अध्याय एक विशेष डायमेंशन है, एक विशेष योग है ना। पहला है विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, ऐसे करके 18वां मोक्ष संन्यास योग तक 18 तरीके हैं, 18 योग हैं, 18 डायमेंशंस हैं जो हमारी चेतना को सर्वोच्च चेतना से जोड़ सकती है। और इसी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता को संकलित किया है महर्षि वेदव्यास ने। किसने किया है? और उन्होंने ये जो संकलन है ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर किया है। तो कौन से एपिक के अंदर आता है श्रीमद् भगवत गीता? महाभारत के अंदर, है ना। महाभारत का भाग है वो, महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है श्रीमद् भगवत गीता, है ना। तो हम बात कर रहे थे योग है कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्मों को करने का कौशल है। तो कैसे हम जो है ये कौशल कैसे लेके आए अपने अंदर? तो मैं आपको 5 स्टेज मेथड बताता हूं, जैसे 5 स्टेजेस जिससे हम कर्मों में कौशल लेके आ सकते हैं, जिसमें हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, है ना। तो इसमें पहले 3 तो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, आपकी स्टडीज में पूरी तरह सहयोग करेंगे, आपका इवन आप कैरियर में नौकरी में जाएंगे वहां पे भी बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर भी पहले 3 तो वो हैं जो कि संसार में सफल होने के लिए आवश्यक है। और बाद के 2 जो है वो जीवन में सफल होने के लिए, है ना। तो संसार में सफल होना और जीवन में सफल होना, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो पहले 3 फॉर्मूलेज क्या है? पहले 3 क्या है? पहला 3 है 3H। क्या है? 3H। फर्स्ट H इज हैंड, फर्स्ट H इज सेकेंड इज हेड, थर्ड इज, तो इसको बोलते हैं, इसको मैनेजमेंट में भी 3H बोलते हैं। और ये श्रीमद् भगवत गीता से ही लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता को जो अच्छे समझ करके, और ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे प्रिंसिपल बनाए। तो 3H, पहला हैंड। हैंड किस चीज का प्रतीक है? हैंड प्रतीक है मेहनत का, श्रम का, परिश्रम का, है ना। गीता में उसको बोला गया तप करो। कृष्ण कहते हैं कि तप करो। तो यूज हैंड मतलब कि मेहनत करो, परिश्रम करो, कठोर श्रम करो। तो ये सफलता के लिए पहला फॉर्मूला है ना। यूज योर हैंड्स, मतलब कि इन्वॉल्व योर बॉडी। जो भी काम करो अपने शरीर को उस पर झोंक दो, मेहनत करो खूब, और सफलता जो है। तो ऐसा करोगे, तुम पढ़ाई के अंदर अगर इसको लगाते हो बहुत अच्छे से मेहनत को, तो 60% मार्क्स तो तुम्हारे वैसे आ जाएंगे, है ना। फुल मेहनत करोगे तो 60% मार्क्स तुम्हारे वैसे आ जाएंगे। दूसरा एच क्या है? यूज योर हेड। मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग को भी यूज करो, अपनी बुद्धि को भी लगाओ, है ना। फोकस रहो, तन्मयता के साथ काम करो, फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ। जब आप एकाग्रता के साथ पढ़ोगे, क्लास में समझोगे, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। एग्जाम में लिख रहे हैं, एक तो हमने जो पढ़ा वो लिख दिया, एक थोड़ा दिमाग लगाया नहीं, उसमें डायग्राम बना दिए, है ना, उसका थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, तो क्या हो, नंबर ज्यादा आएंगे, है ना। तो सेकंड फॉर्मूला, यूज योर हेड, अपने दिमाग को भी यूज करो। तो उससे क्या होगा, अब आप 60% से कहां पहुंच गए, आप 85% तक पहुंच गए, है ना। जब आप हैंड और हेड का कॉम्बिनेशन है तो मार्क्स आपके 85% तक आ गए। अच्छा, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, आगे नौकरी में भी है, सर्विस में भी है, कारोबार में भी है।
और तीसरा है यूज योर हार्ट। क्या है? यूज योर हार्ट, अपने हृदय को, मतलब कि अपने आप को इन्वॉल्व करो उसमें, अपने इमोशंस को उससे जोड़ो। जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारा जो भी लक्ष्य है उसमें अपने इमोशंस को अटैच कर दो, है ना। अपना कमिटमेंट उसके अंदर लेके आओ। या हैंड और हार्ट से कमिटमेंट नहीं है तो हैंड और हेड से कमिटमेंट नहीं आया, लेकिन हार्ट जैसे जुड़ा तो कमिटमेंट भी आ गया, है ना। हैंड से क्या हुआ? हार्ड वर्क जनरेट हुआ। हेड से क्या हुआ? फोकस आया। लेकिन जैसे हार्ट आपका जुड़ा तो उसके अंदर कमिटमेंट भी आ गया। तो जैसे कि मान लो कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, तो तुम ठीक ठाक कर पाओगे ना, लेकिन तुमने उसमें एक इमोशन भी जोड़ दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। सपोज तुमने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनके मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे दीन दुखियों की सेवा करनी है, बीमारों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। अब तुम्हारे इमोशंस भी अटैच हो गए उससे, है ना। तो अब जो तुम हार्डवर्क कर रहे थे, जो तुम फोकस लगा रहे थे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि हार्ट तुम्हारे साथ में आ गया। तो अब तुम 85 से कहां पहुंच जाओगे? 95 से 99 के बीच में आ जाएंगे तुम्हारे मार्क्स। डिपेंड्स कि कौन सा बोर्ड है ना। कुछ बोर्ड में 99 आते हैं, कुछ में 95 तक आते हैं। तो जब अगर हैंड, हार्ट और हेड तीनों मिल गए तो आप इस संसार में जो भी करना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, कैरियर बनाना है, धन कमाना है, नाम कमाना है, वो सब चीजों में आप एट पार 99-95% तक आप अचीव कर लोगे, है ना। तो ये तो है संसार में सफल होने के तरीके जो श्रीमद् भगवद गीता अपने को बताता है कि योग है कर्म से कौशलम। कर्मों में कौशल कैसे आ रहा है? आप मेहनत करो तो कौशल आ रहा है ना। आप जो है तन में हो जाओ तो कौशल आ रहा है। आप जो है अपने आप को समर्पित करो तो कौशल आ रहा है। फिर आगे के 2 स्टेज वो जीवन में सक्सेस के लिए। अब ये दोनों में क्या अंतर है? कैरियर में सक्सेस और जीवन में सक्सेस में क्या अंतर है? तो एक आदमी था, वो कैरियर में सक्सेस हो गया, वो आईएएस बन गया सपोज करो, लेकिन वो दुखी रहता है ना, वो खुश नहीं रहता, फ्रस्ट्रेट रहता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। तो क्या उसका जीवन सफल है? हाँ या ना? नहीं है। एक व्यक्ति जो साधारण सफल है लेकिन वो जीवन में बहुत खुश रहता है, बहुत शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो क्या उसका जीवन सफल है? तो जीवन में सफल होना कैरियर में सफल होने से ज्यादा जरूरी है ना। खुश रहना, शांत रहना, प्रसन्न रहना, लोगों के साथ में खुशी बांटना अपनी, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण चौथा जो फॉर्मूला है, इन्वॉल्व योर सोल, अपनी आत्मा को सम्मिलित करो, अपनी आत्मा को जानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये कृष्ण का ज्ञान योग है, गीता का ज्ञान योग है। अध्याय 2, 3, 4 इसमें अच्छे से बता रखा है कि तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं अपने भीष्म पितामह को मार दूंगा, द्रोणाचार्य को मार दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, वो हमेशा से वो भी थे संसार में, तुम भी थे, मैं भी था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो नहीं थे, तुम नहीं थे, मैं नहीं थे, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा नश्वर है, आत्मा स्थायी है, आत्मा विनाशी है, सनातन है ना, अजन्मी है, निराकार है। तो वो कहते हैं कि तुम आत्मा हो। और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, इस ज्ञान को जो व्यक्ति समझ लेता है, उसके लिए जानने को कुछ और बचता नहीं है ना। संसार का सारा ज्ञान उसके पास में आ जाता है। तो ऐसा कृष्ण का ज्ञान योग है। तो कहते हैं इन्वॉल्व योर सोल, अपनी सोल को सम्मिलित करो, तो जीवन में भी सफल होना चालू हो जाओगे तुम। और जो तुम जो सफलता का 100% है, उसमें 99.99 तक पहुंच जाओगे, 99.99 तक, है ना। तो फिर क्या होगा? जब तुम ये समझने लग जाओगे कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो क्या होगा? तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, है ना, तुम्हारे अंदर। क्योंकि आत्मा का गुण है जॉय, आनंद। तो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, कभी भी तुम परेशान नहीं होगे। परिस्थितियां कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, विपरीत हो, ये हो, वो हो, तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे, है ना। समभाव से रहोगे। कृष्ण कहते हैं समत्वम उच्यते योग है ना। हमेशा समभाव से रहना, सुख में, दुख में, सिद्धि में, असिद्धि में, मान में, अपमान में, हर परिस्थिति में आप समभाव से रहोगे। तो ऐसा व्यक्ति, तो अब इसका मतलब है कि आप पहुंच गए अल्टीमेट 99.99 तक, है ना। तो जीवन तो सक्सेसफुल हो ही गया। अब बचा क्या? बचा क्या? 0.01%, है ना। अच्छा, हमारे 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन सी पुरुषार्थ है? धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो पहले 3 फॉर्मूले थे, 3H, यूज योर हैंड्स, यूज योर हेड, यूज योर हार्ट। तो इससे एक अर्थ और काम, ये दो चीजें आपको मिल जाएगी। अर्थ मतलब कि फाइनेंस, बहुत सारा धन। काम मतलब कि जो डिजायर्स है आपकी, जो इच्छाएं हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत सारी चीजें है ना। अर्थ और काम आपको इन 3H से मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये चौथा चीज ज्ञान योग है ना, इन्वॉल्व योर सोल, जब इसको भी प्राप्त कर लोगे तो धर्म भी अचीव हो जाएगा। तो धर्म, अर्थ, काम तीनों अचीव हो गए। एक ही बचा, कौन सा बचा?
तो कृष्ण कहते हैं अंत में जो पांचवा है, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करो। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम्हारी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी तुम सोचते हो, सब चीजें मुझे समर्पित कर दो। उन सबको त्याग करके मेरे अंदर अपना कमिटमेंट लेके आओ, मेरे अंदर समर्पण लेके आओ, है ना। तुम्हारे सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो, तुम जो भी कर रहे हो ईश्वर को समर्पित करो। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे शोकों को नष्ट कर दूंगा। ये कहते हैं अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के अंदर। तो जब ये भी आता है, ईश्वर के प्रति समर्पण भी आ जाता है, तो क्या होता है, 100% तक पहुंच जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। और पांचवा जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो भी प्राप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, है ना, जो अल्टीमेट है हमारे लिए, अल्टीमेट गोल है। सनातन परंपरा में जीवन का अल्टीमेट गोल है मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो कितना सुंदर ज्ञान है ये ज्ञान हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होता है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है या कभी सुना है या हाथ में उठा के देखा है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। और जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है, तो उनको आज घर पे जाकर के अपने माता पिता से बोलना है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता चाहिए। बहुत सस्ती सी 20-25 रुपए में आपको किताब मिल जाएगी, गीता प्रेस गोरखपुर की, है ना। अच्छा, ये जो किताब है श्रीमद् भगवत गीता, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए जो ज्ञान दिया गया ईश्वर का, वो सबके लिए है ना। भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो युवावस्था में बहुत निराश हुए। एक बार उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बहुत निराश हो गए और बहुत निराश थे, काफी दिनों तक डिप्रेशन में थे। फिर एक गुरु उनको मिले, तो उन गुरु ने उनको श्रीमद् भगवत गीता दी, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते थे और उनके जो वो डिप्रेशन से निकले और उनको मतलब जीवन में कंसेप्ट उनके क्लियर होने लगे। फिर वो हमेशा अपने पास में रखते थे श्रीमद् भगवत गीता, और ऐसे करके वो सफलता के सोपान आगे चढ़ते रहे। वो भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक बने और उनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, है ना। और उसके बाद वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति बने, और सबसे सफल राष्ट्रपतियों में से एक उनको माना जाता है। तो इसके पीछे श्रीमद् भगवत गीता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो हम सब लोग संकल्प लें आज कि हम अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, है ना, योग कर्मसु कौशलम को जीवन में उतारने के लिए, अपने कर्मों में निपुणता लाने के लिए, एक्सीलेंस लाने के लिए, और बड़े बड़े कामों में नहीं, छोटे छोटे कामों में भी एक्सीलेंस लेके आने अपने को, है ना। जैसे आप शूज पॉलिश कर रहे हो तो उसको भी अच्छे से करो, इन्वॉल्व होके करो। बॉडी और माइंड एक ही जगह होना चाहिए। जैसे हाँ, यहाँ शरीर है, मन कहीं और चले गया, वैसा नहीं। जहां बैठे हो, जैसे अभी हो तो मेरी तरफ देख रहे हो तो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप शू पॉलिश कर रहे हो तो पूरी तरह शू पॉलिश करो। बैग जमा रहे हो तो अच्छे से उसको जमाओ, है ना। एक तो क्या किताबें पढ़ ली, एक क्या किया हमने, नीचे बड़ी किताबें, उसके बाद मिडिल किताबें, है ना। तो हमने थोड़ा सा उसमें हेड भी लगाया और थोड़ा हार्ट भी इन्वॉल्व कर दो उसमें, कुछ उसको अच्छा सजा भी दो, कुछ उसपे कोटेशन भी लिख दो, आई विल विन, आई विल बी सक्सेसफुल, है ना, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो आपने हार्ट भी डाल दिया उसपे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में जब ये फॉर्मूला लगाओगे, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों को अच्छे से करने लगोगे, तो तुम्हारे जीवन में चेंज आने लगेगा। तुम देखोगे कि लाइफ में बहुत आनंद ही आनंद है ना। जब अपन 5वें स्टेज पे, 4th स्टेज पे आते हैं, अपने आप को आत्मा के रूप में जानने लगते हैं, तो जॉय हमारा अनलिमिटेड जॉय से भर जाता है अपन। तो सारे फॉर्मूलेस को एक बार रिपीट करेंगे। योगः कर्मसु कौशलम, बोलेंगे। आई परफॉर्म माई ड्यूटीज विथ फुल कमिटमेंट, आई डू हार्ड वर्क, I enjoy my work. I am committed. I am committed for my character building. I am committed for my career building. And finally, I surrender to ultimate power, that is God. I will be successful. I can do it. Thank you very much. Thank you.